हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारा यहाँ पर रहेगा डे 4 और इसके अंदर हम ईवीएस का यानी कि जो हमारा यूटेट है, इसमें हमने ईवीएस अपना जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका आज टॉपिक लिया है परिवार, मित्र एवं आवास। परिवार, मित्र एवं आवास, इसको यहाँ से देखते चलिएगा। यहाँ जो मेरा फर्स्ट रहेगा वो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो हम बात करेंगे यहाँ कि यह किसने कहा है। अरस्तु जी ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिर देखिएगा प्रथम पाठशाला। जो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिवार। क्या बोलते हैं? परिवार, यानी कि फैमिली बोलते हैं। अब देखिएगा जो हमारी फैमिली है इसके भी कुछ टाइप होते हैं, यानी कि फैमिली के भी प्रकार होते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो परिवार के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार होते हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? एकल परिवार, और दूसरा कौन सा है हमारा? संयुक्त परिवार। अगर मैं यहाँ एकल परिवार की बात करूँ तो जिसके अंदर माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, तो वो हमारा कौन सा परिवार होता है? एकल परिवार होता है। अब देखिएगा यहाँ संयुक्त परिवार। संयुक्त क्या होता है? यानी कि जॉइंट फैमिली। क्या होती है? जॉइंट फैमिली, जिसके अंदर दादा दादी भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, यानी माता पिता, और फिर चाचा चाची भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। तो वो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली कहलाती है, यानी कि संयुक्त परिवार कहलाती है। फिर देखिएगा यहाँ से कि समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है, यानी कि जो बालक है वो समाजीकरण का पाठ कहाँ से सीखता है। तो बात करें हम कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। कहाँ से सीखता है? परिवार से ही तो सीखता है बच्चा, यानी कि समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है बच्चा? परिवार से। फिर देखिएगा यहाँ कुछ परिवार से रिलेटेड तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है शारदा एक्ट, यानी कि ये एक एक्ट चला गया था जिसके द्वारा क्या किया जाता था? यानी कि बाल विवाह की रोक लगा दी जाती थी, यानी कि जो बाल विवाह होते थे उन पर रोक लगा दी जाती थी। अब देखिएगा यहाँ तो इसके लिए क्या चलाया गया? एक्ट चलाया गया। किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए क्या चलाया गया? शारदा एक्ट। अब देखिएगा यहाँ बाल विवाह जो निषेध है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, अगर हम यहाँ बात करें हमारा कौन सा? बाल विवाह निषेध अधिनियम। निषेध अधिनियम यह कब आया? तो इसके अंदर ये आया 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। 1 नवंबर 2007 को क्या लागू किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया, यानी कि 1 नवंबर 2007 को। फिर देखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम। क्या? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह की आयु जो बताई गई है, कब? 1955 के अनुसार। तो लड़के की आयु कितनी बताई गई है? 21 वर्ष। लड़के की आयु कितनी बताई गई है? 21 वर्ष। और यहीं जो मैं लड़की की बात करूं तो लड़की की आयु कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। यानी कि हम यहाँ लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं कर सकते, यानी कि बाल विवाह के अंदर आएगी, और लड़कियों की हम यहाँ 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते क्योंकि वो बाल विवाह के अंदर आएगी। फिर देखिएगा यहाँ सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। किसने किया सती प्रथा का विरोध? यहाँ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। फिर देखिएगा सर्वोत्तम विवाह प्रथा, यानी कि जो सबसे उत्तम विवाह प्रथा है वो कौन सी? हमारी ब्रह्मा विवाह। कौन सी? हमारी ब्रह्मा विवाह सबसे उत्तम क्या है? हमारी विवाह प्रथा है। ये तो हो गया हमारा परिवार से रिलेटेड और विवाह से रिलेटेड। फिर आता है हमारा आवास। क्या आता है? आवास। आवास क्या होता है? घर, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, रहने का स्थान। रहने का स्थान क्या कहलाता है? आवास। रहने का स्थान क्या कहलाता है? आवास। अब देखिएगा यहाँ बर्फ के बने घर। तो जो हमारे बर्फ के घर बने हुए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। यानी कि जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं या बर्फ से ही बनाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? इग्लू बोला जाता है। फिर देखिएगा चमड़े के बने घर क्या कहलाते हैं? यूर्त। क्या कहलाते हैं? यूर्त। और इनको कौन सी जनजाति बनाती है? तो गिरगिज जनजाति इनका क्या करती है? निर्माण करती है, यानी कि इनको बनाती है। चमड़े के बने घर क्या कहलाते हैं? यूर्त कहलाते हैं। इनको कौन सी जनजाति बनाती है? तो गिरगिज जनजाति इनका निर्माण करती है। फिर देखिएगा कि पत्थर लकड़ी से बने ढालू घर। जो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं ढालू घर, वे कहाँ बनाए जाते हैं? मनाली के अंदर।
यानी कि मनाली में हमें क्या मिलता है देखने को कि जो भी आवास के रहने के स्थान है वो सब किसके होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। फिर आता है यहाँ पर कि मिट्टी के घर, छतों पर कटीली झाड़ियाँ, यानी कि मिट्टी के बने घर रहते हैं और छतों पर क्या रहती है, कटीली झाड़ियाँ रहती है। और ये क्या करते हैं, मिट्टी के घरों को अच्छे से लीप कर भी रखते हैं, उन पर चित्रकारी भी करते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, राजस्थान के अंदर। फिर देखिएगा बांस के खंभों पर बने घर, यानी कि बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं घर। तो वो कहाँ बनाए जाते हैं, असम में। कितने ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर मैं बात करूं, ये रहते हैं हमारे 10-12 फुट ऊंचे। कितने ऊंचे रहते हैं, 10-12 फुट ऊंचे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि असम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। यानी कि बांस के खंभों पर बने घर कि कहाँ बनाए जाते हैं, जो बांस के खंभों पर बनते हैं, असम के अंदर। फिर देखिएगा पत्थर के घर, तो पत्थर के घर यानी कि बर्फ़ व छत। तो यहाँ बर्फ़ व छत तो लकड़ी से बनाई जाती है, यानी कि इसके अंदर जो छत है वो किसकी बनी होती है, यहाँ लकड़ी की। तो पत्थर के घर बनाए जाते हैं यहाँ पर, और लकड़ी की जो यहाँ हमारे पास क्या बनाई जाती है, छत बनाई जाती है लकड़ी की। तो इसके अंदर कहाँ बनाई जाती है, ये लद्दाख के अंदर। कहाँ बनाई जाती है, लद्दाख में। फिर देखिएगा यहाँ आता है हाउस बोट। तो हाउस बोट का उपयोग कहाँ किया जाता है, कश्मीर और केरल के अंदर। कहाँ, कश्मीर और केरल के अंदर। तो हाउस बोट की लंबाई भी पूछ लेगा, अगर लंबाई पूछ ले कि लंबाई कितनी है हाउस बोट की, तो 80 फुट लंबी। कितनी लंबी है, 80 फुट, यानी कि 80 फीट लंबी है। फिर देखिएगा वह पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है ना, तो वो कौन सी है, तो कोयल है ऐसी। कोयल क्या काम करती है कि अपने जो उसके अंडे होते हैं वो किसके घोंसले में देती है, कौवे के घोंसले में देती है। तो ये अपने घर का निर्माण स्वयं नहीं करती है, तो वो कौन होती है, कोयल होती है। फिर देखेगा यहाँ कैक्टस, कैक्टस के कांटों के बीच, यानी कि जो कैक्टस होते हैं तो उसके कांटों के बीच में कौन अपना घोंसला बनाता है, उस पक्षी का नाम क्या है, फाख्ता। क्या है उसका नाम, फाख्ता। फिर देखेगा लटकता घोंसला, तो लटकता घोंसला कौन सा पक्षी निर्माण करता है, शंकर खोरा। शंकर खोरा किसका निर्माण करता है, यहाँ लटकते घोंसले का निर्माण करता है। अब देखेंगे यहाँ मेला एवं पारिवारिक उत्सव, यानी कि कुछ तो मेले होते हैं और कुछ पारिवारिक उत्सव मनाए जाते हैं, उनके बारे में। तो अगर मैं यहाँ मेले की बात करूँ तो जो हमारा नैना देवी मेला है वो कहाँ पर भरता है, हमारा हिमाचल प्रदेश में भरता है। फिर है महाकुंभ या फिर कुंभ, तो ये होते हैं 4 जगह। कहाँ होते हैं, 4 जगह। अगर मैं यहाँ फर्स्ट की बात करूँ तो प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर होता है हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड के अंदर, फिर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, और नासिक और यानी कि महाराष्ट्र में। तो इसके अंदर जो हमारा महाकुंभ है या कुंभ है तो उसका मेला हमारा कहाँ पर बढ़ता है, यानी कि हरिद्वार में भी, और हमारा प्रयागराज में भी, उज्जैन में भी, और नासिक में भी। फिर देखिएगा यहाँ जोलजीबी मेला, तो अगर मैं जोलजीबी की मेले की बात करूँ तो ये कहाँ पर बढ़ता है, पिथौरागढ़ के अंदर। आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन मेले में से ईवीएस के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर देखिए यहाँ गोचर मेला, तो गोचर मेला कहाँ पर बढ़ता है, चमोली के अंदर। फिर आता है हमारा श्रावणी या सोमनाथ या सियालदे बखोटी मेला। ये तीनों मेले, श्रावणी भी, सोमनाथ भी और सियालदे बखोटी भी, ये कहाँ पर होते हैं, अल्मोड़ा के अंदर यानी कि उत्तराखंड में। फिर है हमारा झंडा मेला, तो झंडा मेला कहाँ पर होता है, देहरादून के अंदर होता है। फिर देखिए इसके अंदर मैंने एक नृत्य भी लिखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको पूछ ही लेते हैं पेपर के अंदर। तो जो हमारा छोलिया नृत्य है ये कहाँ पर होता है, तो उत्तराखंड के अंदर क्या होता है, छोलिया नृत्य होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसके अंदर हमारा कोई भी मेला आ जाए तो हम लिख सकें। फिर देखिएगा यहाँ से हमारे पास आता है फिर पारिवारिक उत्सव, यानी कि ये तो है हमारे मेले। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ पारिवारिक उत्सव की तो यहाँ क्या है, पहला हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किस लिए बनाया, यानी कि रक्षाबंधन में। फिर आता है हमारा होली और दीपावली। अगर मैं यहाँ होली की बात करूँ तो होली कब मनाया जाता है और दीपावली कब मनाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ होली की बात करूँ तो होली हमारा फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर देखिएगा यहाँ दीपावली, तो अगर मैं दीपावली की बात करूँ तो ये हमारा कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है,
कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। फिर है यहाँ महावीर जयंती। महावीर जयंती ये किसके द्वारा बनाई जाती है? यहाँ जैनियों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जैन धर्म के। फिर महावीर जो जयंती है ये महावीर जी के क्या करी जाती है? जन्म दिवस पर ही बनाई जाती है। फिर आता है बुद्ध पूर्णिमा, यानी कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वे क्या बनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, और ये भी हमारे बुद्ध भगवान थे उनके जन्म दिवस पर बनाई जाती है। फिर है हमारा बैसाखी, ये कहाँ पर बनाई जाती है? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कब मनाई जाती है? जब फसल पक जाती है, फसल के कटने पर इसको बनाया जाता है। फिर है यहाँ ओणम। तो अगर मैं ओणम की बात करूँ, ये कहाँ मनाई जाती है? केरल के अंदर, और ये भी कब मनाई जाती है? यानी कि जब फसल पक जाती है या फसल को हम काटते हैं। फिर आती है यहाँ छठ पूजा। अगर मैं छठ पूजा की बात करूँ और पोंगल की बात करूँ, ये दोनों ही त्यौहार हैं और इन पर क्या किया जाता है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, यानी कि जो हमारे सूर्य भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है छठ पूजा पर और पोंगल त्यौहार पर। तो अगर मैं छठ पूजा की बात करूँ, ये हमारा बिहार के अंदर, यानी कि बिहार में इसकी पूजा की जाती है। और जो हमारा पोंगल है ये आता है यहाँ तमिलनाडु के अंदर। किसके अंदर? तमिलनाडु में। फिर देखिएगा यहाँ क्रिसमस डे, यानी कि जो हमारे क्रिश्चियन होते हैं हमारे देश में, तो क्रिश्चियन क्या बनाते हैं? यहाँ क्रिसमस डे बनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। फिर है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती ये कब मनाई जाती है? जब गुरु नानक जी का जन्म दिवस होता है। और इसको कौन बनाते हैं? यानी कि इसको गुरुद्वारे में बनाया जाता है, यानी कि पंजाबियों के द्वारा। फिर देखिएगा यहाँ कुछ ऐसे त्यौहार हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं उत्सव जो कब मनाए जाते हैं? यानी कि स्कूल में, यानी कि विद्यालय में मनाए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पहला आता है हमारा स्वतंत्र दिवस। ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर आता है हमारा गणतंत्र दिवस, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हमारे कुछ इसमें मेला हो गए, कुछ पारिवारिक उत्सव हो गए। अब हमारा ये है डे 4, कल रहेगा हमारा डे 5, जिसके अंदर हम जो हमारा प्रदेश है यानी कि उत्तराखंड है इसके बारे में विस्तृत से जानेंगे। और फिर इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट डे रहेगा उसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके और लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू।